अलग अलग लोगों में अलग अलग सिम्टम्स रहती है, अलग अलग मनोदशा रहती है, उनकी बीमारियां भी अलग अलग होती है। लेकिन दिखता ये है, कभी कभी होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं वो एक जैसा एक कलर का दवा दे देते हैं, फिर एक कलर का एक दवा कैसे, जब सबका बीमारी अलग अलग है। जैसा आप लोग देख रहे हैं, ग्लोब्यूल्स देख रहे हैं आपके सामने, तो वो गोली आ रही है ना जिसको ग्लोब्यूल्स बोलते हैं। तो ग्लोब्यूल्स जस्ट एक माध्यम है हमें मेडिसिन देने का, और हमारी जो दवा होती है वो कलरलेस होती है, जस्ट लाइक वाटर। उसमें कलर तो है नहीं, तो अगर वो कलरलेस है तो हम कोई भी दवा देंगे, मतलब ऐसा ही आप लोगों को दिखेगा। लेकिन सच्चाई यही है कि हम लोग मेडिसिन्स जो है, ग्लोब्यूल्स एक जैसा दिख रहा है बट हम मेडिसिन्स अलग अलग ही प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। ये पेशेंट को नहीं समझ आ रही होंगी। अब आप जैसा आपने बोला कि ये कहाँ से कहानियाँ उठ रही हैं, ये आप ही बता सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। मैं हूं आपके साथ आकाश मिश्रा और इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के बासोपट्टी मेन रोड में, और ये बस स्टैंड है दिव्यांशी होम्योपैथिक क्लिनिक में, जहां जेंट्स और लेडीज़ के जितने भी रोग हैं उनका सफल इलाज होम्योपैथिक पद्धति से किया जाता है। और ये एक ऐसा पद्धति जिसे आयुष मंत्रालय द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। यह एक ऐसा चिकित्सा पद्धति जो वैकल्पिक है। अगर आज भारत में देखें तो एक लोकप्रिय चिकित्सा प्रणाली मानी जाती है। अगर इस चिकित्सा पद्धति की बात करें तो क्या है खास, किन किन बीमारियों का इलाज होता है और होम्योपैथिक चिकित्सा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्यों है कारगर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर अर्पिता मिश्रा जो कि होम्योपैथिक फिजिशियन है। जानने की कोशिश करते हैं कि किन परिस्थितियों में, किन स्थितियों में होम्योपैथिक चिकित्सा जो है ये विशेष कारगर सिद्ध होती है। होम्योपैथी बहुत सारी बीमारियों में विशेष कारगर है। जैसे अगर एग्जाम्पल ले किडनी स्टोन, तो किडनी स्टोन में पहले एक ऑप्शन होता था कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ रहा है। अगर आपकी स्टार्टिंग स्टेज है, इनफैक्ट ये तो काफ़ी हाईली में भी चला सकते हैं आप, तो इसमें किडनी स्टोन के केसेस में ये आपको यूरिन के माध्यम से हम किडनी मतलब स्टोन निकलता है, तो आप एक ऑपरेशन के चीज़ों से बच जाते हैं। जैसे अब वाट्स है, मस्सा जिसको बोलते हैं, तो मस्सा है, इससे बहुत लोग परेशान हैं क्योंकि कहीं भी निकल जाता है, चेहरे पे स्पेशली एक तो अच्छा नहीं लगता, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। होम्योपैथी में एकदम जड़ से 1 से 2 महीने में हार्डली ये एकदम जड़ से ख़त्म होता है। कालापन चेहरे में, जिससे कि सभी लोग परेशान हैं। आजकल के जैसे सौंदर्य की दुनिया चल रही है, तो वहाँ पे कालापन, स्किन से रिलेटेड पिंपल्स, जिससे महिलाएं ज़्यादा परेशान होती हैं। नहीं, आप कालापन की बात की, कोई काला अगर इंसान है तो होम्योपैथिक चिकित्सा का गोरा हो जाएगा वो? नहीं, मैंने कहा कि चेहरे पे कालापन। अच्छा, चेहरे पे कालापन, वो जो दाग कुदरती कमाल है। लेकिन चेहरे पे जो कालापन आ जाता है, जो स्पेशली अगर मेरा स्किन टोन ये है और यहाँ पे अगर मुझे कुछ काला जैसा आ रहा है जो कि बीमारी की तरफ जा रहा है, तो हमें उस चीज़ों पे सोचना पड़ेगा। एक कंपनियां होती है जो दावा करती है कि ये क्रीम लगाइए और चेहरे पर निखार लाइए, त्वचा एकदम खूबसूरत कुदरती खिलता रहेगा। क्या ये सिर्फ बनावटी है? मेरे हिसाब से तो बनावटी है, क्योंकि अगर वो चीज़ें हुई है तो सबसे पहले आपको कारण जानना होगा कि ये क्यों हुआ। हम जो बेच रहे हैं, जो सामान बेच रहे हैं, स्पेशली ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो बेच रहे हैं, उनको ये कारणों से कोई लेना देना नहीं होता। जो बना रहे हैं उनको भी लेना देना नहीं है। तो इसके लिए आपको एक डॉक्टर से ही परामर्श लेनी चाहिए कि वो आपके जड़ तक पहुँचे और तब आपका सफल इलाज कर सके। तो इसमें होम्योपैथ चिकित्सा जो है विशेष जो है कारगर सिद्ध होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कितने केसेस आ रहे हैं जो बहुत ही बेटर रिजल्ट है। एक्ने का, पिंपल्स का, इसको मेलाज्मा बोल सकते हैं, उसका वाट्स का, जो एकदम जड़ से छूटता है। दिव्यांशी होम्योपैथिक क्लिनिक जो बासोपट्टी मेन रोड में शुरू हुआ है बस स्टैंड के पास, कितना टाइम हुआ है इसे खोला? मैं 25 अप्रैल में हमने खोला था इसकी ओपनिंग। यहाँ पर जिस तरीके से पेशेंट आए हैं, रेशियो क्या रहा है? रेफर भी करना पड़ा या हर पेशेंट का आपने इलाज कराया? नहीं, अभी तक तो रेफरल की नौबत नहीं आई है। किस किस तरह के यहाँ महिलाओं में जो है समस्याएं देखने को मिली? जैसे मासिक इरेगुलर, अनियमितता, जो दाद गिरता है जिसको लिकोरिया बोलते हैं, वो जो महिलाओं में बहुत ही कॉमन है। पेडियन सिस्ट, अंडाशय में जो सिस्ट बन जाता है, गांठ बन जाता है, उसके लिए भी मतलब वो भी ऐसे भी पेशेंट हमारे पास आए हैं। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, बच्चेदानी जो नीचे आ जाता है आफ्टर लेबर, जैसे नॉर्मल डिलीवरी के बाद, ये बहुत ही कॉमन समस्या हो गई हैं। जिनकी अगर 4 डिलीवरी अगर लगातार हो गई हैं, तो उनके में अगर मैं देखूँ तो 60% महिलाओं में ये चीज़ें पाई जा रही हैं। जो उनकी अवेयरनेस नहीं होती हैं तो वो इसका ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते। और इसकी प्राइमरी में बहुत ही सफल इलाज है कि अगर आप शुरुआती स्टेज में अगर आप होम्योपैथी में आके मिलते हैं तो कोई ऑपरेशन का चक्कर नहीं आपको झेलना पड़ेगा। इसके लिए मेरी महिलाओं से भी स्पेशली निवेदन है कि वो स्पेशली इसके लिए आकर के मिले। होम्योपैथिक चिकित्सा से कोई साइड इफेक्ट भी है? होम्योपैथी चिकित्सा से साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। अगर आप उनका सही से इलाज कर रहे हैं तो कहीं कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। इसका असर देर से होता है? नहीं, ऐसा भी बिल्कुल ही मिथ है। सबसे मेन तो जो मुझे लगता है कि उनकी डाइट मेंटेन है, उनका रेगुलर एक्सरसाइज है।
जो कि वो करते हैं, जो किसी भी मेडिसिन का मोहताज नहीं है। अगर आप ये दोनों चीज़ें मेंटेन करते हैं, लाइक आपका डाइट, आपकी रेगुलर एक्सरसाइजेज, जो महिलाओं में थोड़ा कम है, अभी तो पुरुषों में थोड़ा सा बढ़ा है, जो अब गांव में भी थोड़ा सा अब लोग जो भी कॉन्शियस हैं वो अपने हेल्थ को लेकर के वो कर रहे हैं ये चीज़ें, लेकिन महिलाओं में अभी भी ये चीज़ें नहीं हैं। मतलब वो अभी अपने हेल्थ को लेकर के गांव में स्पेशली कॉन्शियस नहीं है। वो समझती हैं कि हाँ ठीक है, बच्चे हैं, परिवार है, बस उसी में अपनी ज़िंदगी झोंक देती है। इससे जो मेन है, जो उनकी एज को छिपाता है, वो आपका डाइट और आपका एक्सरसाइज है। कहा था कि पेट सफा तो हर रोग दफा, लेकिन कई लोगों की समस्याएं एसिडिटी से, कॉन्स्टिपेशन से जुड़ा हुआ रहता है। उसमें होम्योपैथिक जो मेडिसिन है कितना कारगर है? आज के डेट में तो मुझे लगता है कि हर कोई इस चीज़ से त्रस्त है, स्पेशली एसिडिटी। ऐसा कोई है ही नहीं जो बोल दे कि हमें एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं है। पेट सफ़ा तो हर रोग दफ़ा। तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है कि अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम को ले लें, जो आपका उदर रोग है, तो उदर रोग मतलब 90% बीमारियों का जड़ अगर हम खोजें तो वो उदर रोग है। जैसा भी मैंने बोला कि डाइट मेंटेन, तो इसीलिए। और अगर आपका कॉन्स्टिपेशन है, आप कब्ज से परेशान रह रहे हैं, तो एक तो वो 90% बीमारियों का जड़ है। दूसरा कि आप कोई काम अच्छे से कर नहीं सकते हैं, आपको एसिडिटी, आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और इसमें होम्योपैथी आपको अगर मैं बोलूँ तो 100% फ़ायदा कर रही है। इसका उपाय मेडिसिनल ट्रीटमेंट, जैसा हमने बोला कि हम पेशेंट के हिसाब से, लाइक उनका सिम्टम्स देख के, इंडिविजुअलाइज करके, जो हमारी पद्धति कहती है हमसे, तो वैसे हम उनको दवा देते हैं। ये बताइए कि ये जो क्लिनिक है दिव्यांशी होम्योपैथिक क्लिनिक, तो सबसे पहला प्रश्न है, ये दिव्यांशी कौन है? किनके नाम से आपने होम्योपैथिक क्लिनिक शुरू की? एक्चुअली दिव्यांशी मीन्स होता है दिव्य अंश। दिव्यांशी होम्योपैथिक क्लिनिक इसलिए रखा है क्योंकि दिव्य अंश, आपको दवा के साथ साथ दुआ की भी ज़रूरत होती है। मतलब भगवान का भी हमारे पास आशीर्वाद रहे। बासोपट्टी में जो आपने होम्योपैथिक क्लिनिक खोला, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसा कि डॉक्टर का काम होता है सेवा करना। रही बात बासोपट्टी में खोलने की, तो यहाँ अभी भी 90% लोग ऐसे हैं जो हाईली महंगी इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए हमारा ये उद्देश्य है कि हम कम से कम पैसों में उनकी इलाज कर सके। सफल इलाज करने की कोशिश हमारी पूरी रहेगी। जिस तरीके से आपने बासोपट्टी में दिव्यांशी होम्योपैथिक क्लिनिक खोला है, क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे लोगों से? लोगों से यही अपील करेंगे कि वो अपनी ट्रीटमेंट, चाहे उनको कुछ भी बीमारियां हैं, तो वो अपनी ट्रीटमेंट टाइम से लें ताकि चीज़ें कॉम्प्लिकेट ना हो। कभी कभी होता है, जैसे कि महिलाओं में स्पेशली होता है कि ब्रेस्ट पेन हो रहा है आपको, आप स्टार्टिंग में मतलब शर्म से या फिर जो भी कह लें, आप नहीं जाते हैं या फिर इग्नोर करते हैं, जैसे महिलाएं इग्नोर करती हैं। बाद में ये सब चीज़ें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, लाइक ये कैंसर का भी रूप ले लेती हैं। तो इस प्रॉब्लम से आने से पहले अगर थोड़ा सा भी इनिशियली आपको पेन हो रहा है तो इससे ज़रूर टच में रहें। डॉक्टर अर्पिता मिश्रा ने सजेस्ट किया है सभी महिलाओं से कि जहाँ तक हो सके, कोई भी तरह का अगर शुरुआती प्रारंभिक स्टेज हो तो कहीं ना कहीं डॉक्टर से, आप चिकित्सक से जरूर परामर्श लें। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर, दिव्यांशी होम्योपैथिक क्लिनिक। विशेष जानकारी के लिए डायरेक्टली आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मधुबनी के, मिथिला के तमाम खबर के साथ लगातार देखते रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला।